इस वीडियो में हम एक एरर को सॉल्व करेंगे जो कि सीन व्यू मेथड का एरर है। काफ़ी लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये एरर क्यों आया है, इसकी वजह क्या है, और रिजल्ट ये होता है कि वो इसे सॉल्व ही नहीं कर पाते। मैं आपको एरर्स का सोल्यूशन ही नहीं बल्कि उसकी प्रॉब्लम भी बताऊंगा कि ये एरर क्यों आया है और ये है क्या। तो सीन व्यू एरर मेनली तब आता है जब आपका नेविगेशन इशू हो, यानी आपने सही से नेविगेशन अप्लाई ना किया हो, या फिर ये तब आता है जब आपके कंपोनेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपने कंपोनेंट्स को गलत तरीके से इंपोर्ट किया हो या एक्सपोर्ट करना ही भूल गए हो, या फिर कोई लॉजिकल एरर जो रेंडरिंग में इशू कर रहा हो इस एरर की वजह बनता है। इसके अलावा डिपेंडेंसीज का मिसिंग होना या फिर मिसमैच होना भी इस एरर के आने की वजह बनता है। तो जब भी ये एरर आपको अपनी रिएक्ट नेटिव की ऐप में दिखे तो आपने नेविगेशन सेटअप, डिपेंडेंसीज और कंपोनेंट्स को चेक करना है अच्छे से, तो आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी। अब आते हैं सोल्यूशन पर। तो मैंने ये प्रोजेक्ट रन किया तो ये सारा ठीक चल रहा है, लेकिन इसकी ये कैटेगरीज वाली स्क्रीन को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ ये एरर देता है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी सब कैटेगरीज ऑफ अनडिफाइंड। तो अब हमें क्या करना है, देखो जब भी आपके पास कोई एरर आए ना तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने उसे गौर से पढ़ना है और उसे समझना है। जब तक हमें एरर पढ़ना या समझना नहीं आएगा तो हमें इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा, इसलिए एरर को आपने पढ़ना है। तो चले अब हम इस एरर को अपने टर्मिनल पर पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ भी यही लिखा हुआ है, टाइप एरर के कैटेगरीज प्रॉपर्टी अनडिफाइंड है, यानी कि हमारे स्क्रीन में कहीं पर सब कैटेगरीज हमने यूज किया है लेकिन वो अनडिफाइंड है, यानी कि उसमें कोई वैल्यू नहीं है जो रेंडरिंग में इशू बन रहा है। तो अब यहाँ आपने नीचे देखना है, ये लिखा हुआ है दिस एरर इज लोकेटेड एट, आगे उसकी लोकेशन भी दी गई है कि कैटेगरी स्क्रीन में ये एरर है और क्रिएटेड बाय सीन व्यू है। तो अब चलते हैं कैटेगरी स्क्रीन में। मैं यहाँ से इस पर क्लिक करके आ जाता हूँ। बाय द वे ये मैंने कंट्रोल प्रेस करके क्लिक किया है तो ये मुझे कैटेगरी स्क्रीन पर ले आया है। अब हम यहाँ देखते हैं सब कैटेगरीज को। यहाँ पर तो ये कैटेगरीज डिफाइंड है, थोड़ा नीचे देखते हैं, यहाँ पर ये सब कैटेगरीज मिल गया है, यानी जो भी इशू है वो अब इस व्यू के अंदर है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या मसला हो सकता है। तो देखें यहाँ पहले ही लाइन में मुझे मिल गया है, इशू क्या था कि सब कैटेगरीज अनडिफाइंड है। तो मैं यहाँ पर इसे ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने लॉजिक ठीक कर दी है। अगर इसे सब कैटेगरीज मिलेंगी तो ये उसको रेंडर कर देगा, लेकिन अगर नहीं मिलेंगी तो ये एरर नहीं देगा, स्क्रीन रेंडर हो जाएगी तब भी। लेकिन यहाँ पर मैं इसके एंड पर ये कर देता हूँ कि अगर सब कैटेगरीज नहीं है तो यहाँ पर एक टेक्स्ट रेंडर हो जाए कि नो सब कैटेगरीज अवेलेबल। तो अब अगर सब कैटेगरीज डिफाइंड हुई तो वही शो होंगी, लेकिन अगर नहीं हुई तो मुझे ये टेक्स्ट शो हो जाएगा कि नो सब कैटेगरीज अवेलेबल, जो कि आप यहाँ मोबाइल पर भी साथ साथ देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये एरर सॉल्व हो गया है और आपको समझ आ गया है कि सीन व्यू का एरर क्यों आता है और इसे कैसे सॉल्व करना है। जब भी ये एरर आएगा तो अब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपने देखना है, नेविगेशन में देखना है, डिपेंडेंसीज में देखना है और कंपोनेंट्स को अच्छे से चेक करना है कि कहीं उसमें लॉजिकल एरर ना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सही तरीके से किया हुआ उसको। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।